Good morning, students. How are you? Today, once again, I am with you for Standard 5 with a new chapter, and the name of the chapter is The Lazy Frog. Okay? The name of the lesson is The Lazy Frog. This poem is a story of a lazy frog who does not like to work. He only enjoys and lolls all day upon a log. Whenever his mother calls him, he pretends to be hard of hearing. When a lady frog comes by, he does not even open up one eye. एक्चुअली बच्चों, यह कहानी एक ऐसे मेढक की है जो आलसी होता है। वह किसी भी काम को करना नहीं चाहता। वह हर एक काम से अपना जी चुराता है। वह सिर्फ लकड़ी के लट्ठे पर बैठकर अपने उस समय का आनंद उठाता रहता है। जब कभी भी उसकी बूढ़ी माँ उसे काम करने के लिए कहती है तो वह ना सुनने का बहाना बनाता है। जब कोई लेडी फ्रॉग उस रास्ते से होकर गुजरती है तो वह अपनी एक आंख भी नहीं खोल करके देखता। कहने का मतलब है बच्चों कि आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हम जब किसी काम को करने के लिए चलते हैं तो उस काम के प्रति सकारात्मक सोच न होकर के या आलसी व्यक्ति जो होते हैं वे नकारात्मक सोच पैदा करते हैं। हमें अपने किसी भी काम को करने में आलसी नहीं बनना चाहिए। यदि हमारी सोच सकारात्मक होती है तो नकारात्मकता हमारे मन में कभी भी घर बना नहीं सकते। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें समझाने की कोशिश की है कि जब कभी हम किसी रास्ते पर काम करने के लिए निकलते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं के बारे में सोच करके हम अपने काम को रोक देते हैं। उसके समाधान के विषय में नहीं सोचते और सिर्फ यह सोचते रहते हैं कि भला यह काम कैसे होगा, अब तो यह संकट आ गई, यह कैसे टलेगा। लेकिन जब कोई संकट आता है तो उस संकट के पास ही उसका समाधान भी होता है। तो आए हम इस कविता को जरा पढ़ें। Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. He always manages to shirk doing a single stroke of work. His poor old mother calls in vain, "Come in and help." He does not bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. He lies there in a silent heap and stayed conveniently asleep. Fred, the name of the frog, is very lazy. He wastes his time only lying all day upon a log. He never wants to do any type of work because his laziness always stops doing such work. Whenever his mother calls him for work, he always pretends hard of hearing. He lies there in a silent heap. कहने का मतलब है बच्चों कि फ्रेड बहुत आलसी मेढक है। फ्रेड जो इस कविता में एक मेढक का नाम है वो बहुत ही आलसी है, जो कि दिन भर लट्ठे पर आलस्य से सोया रहता है। एक लकड़ी का लट्ठा है उसके घर के पास जहाँ वह आलस्य से सोया रहता है। वह जरा सा भी काम करने से बचने में सफल हो जाता है क्योंकि वह कोई न कोई बहाना बनाता है। जब कभी आपके बड़े आपके टीचर आपको काम करने के लिए जब कहते हैं तो आप कोई न कोई बहाना बना करके रहते हैं। उस काम को ना करने के लिए आपके मन में पहले ही से यह जवाब उपस्थित होता है कि वह काम आपसे टल जाए, आप उस काम को न करें और आराम से बैठे रहें।
ठीक यही स्वभाव इस फ्रेड नामक मेढक की है। उसकी बेचारी बूढ़ी माँ उसे व्यर्थ में बुलाती है। कभी कहते हैं कि उसकी माँ जानती है कि वह फ्रेड काम करने योग्य नहीं है, फिर भी माँ तो माँ है। उस काम के बहाने उसे उकसाती है कि थोड़ा सा भी वह जग करके अपने आप को वह पंक्चुअल बनाए। लेकिन जब आलस्य हमारे भीतर घर बना लेता है तो हमारी जो भी सकारात्मक सोच है, हमारी जो भी अच्छाइयाँ हैं, उन पर वह हावी हो जाता है। जरा आकर सहायता करो, यह माँ उसकी कहती है। वह 2 इंच भी हिलने का कष्ट नहीं करता, जैसे उससे कुछ सुनाई नहीं पड़ता हो। वह एक शांत ढेर सा बना पड़ा रहता है और आराम से सोया रहता है। कहने का मतलब बच्चों कि जब हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित किया जाता है तब हम काम के प्रति बिल्कुल सकारात्मक होते हैं। लेकिन यह आलस नामक जो हमारी शत्रु है, यह हमें उस काम को करने से हमेशा रोकती रहती है। इसलिए बच्चों, अपने मन में कभी भी इस प्रकार के अवगुण जो घर बनाना शुरू करे तो उसको अवॉइड करना चाहिए। इस फ्रेड की तरह हमें परे नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने आप को उस समय के लिए बनाएं जो समय हमारा आने वाला है, जो समय हमारा भविष्य का निर्माता है। ओके, एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ द पोएट सेज, इफ ए लेडी फ्रॉग hops past, you'd think he would get up at last to bow and help her on her way, but no, I am ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. यदि कोई मादा मेढक उसके पास से फुदक कर आगे जाती है तो आप सोचेंगे कि अब तो वह उसे प्रणाम करने और उसकी सहायता करने के लिए उठेगा, परंतु नहीं। मुझे यह बताने में शर्म आती है कि जब उसे मादा मेढक समीप आती है तो वह एक आंख भी नहीं खोलता, बल्कि अब अपने उसी अवगुण के साथ वह पड़ा रहता है, सोया रहता है। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें समझाने की कोशिश की है कि हमारे भीतर जो यह आलस्य रूपी जो अवगुण है, इस अवगुण को हमें त्याग कर अपने जीवन की उन कर्म पथ पर चलने की कोशिश करनी चाहिए जिसके लिए हम बने हैं। यदि प्रकृति की जो दशाएं होती हैं, उन दशाओं में अगर विराम हो जाए, प्रकृति अपनी दशाओं के साथ आलसी बन जाए, तो हम मानवों का क्या, पूरे सजीव जगत का विनाश हो सकता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि हम सदा अपने काम के प्रति जागरूक रहें और जो आलस्य नामक जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसे त्यागें और अपने कर्म पथ पर सदा अग्रसर रहें। मुझे आशा है कि इस पाठ को आप अच्छी तरह से समझेंगे। पाठ को आप अपने घर पर पढ़ेंगे, पढ़ करके समझ करके जहाँ समस्याएं होंगी उनको आप फिर से मुझसे बात करके पूछेंगे। वैसे इनके हार्ड वर्ड्स मैं नोट्स में लिख करके आपको पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू, टिल देन हैव ए नाइस डे।